उसके बाद भी कई जगह से खबरें आ रही, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, बेंगलुरु हो, कि कश्मीरी छात्रों पर अत्याचार की खबरें हैं। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमला जो हुआ है उसका निशाना क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। ये हमला भारत राष्ट्र पर हुआ है, ठीक है। ये हमला सिर्फ हिंदुओं पर नहीं है, ये भारत राष्ट्र पर हमला है। और भारत राष्ट्र को हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना किसी देवालय को दिया जाता है। और इस देवालय का जो ग्रंथ भी है भारत राष्ट्र का, वो संविधान है जिसमें धर्म और दर्शन के सबसे ऊंचे मूल्य समाहित हैं। भारत राष्ट्र पर हमला हुआ है और वो चाहते हैं कि ये राष्ट्र भीतर से टूटे। और अगर हम अंधी और क्रुद्ध प्रतिक्रिया करेंगे तो जो शत्रु हैं, हमलावर हैं, हम उनके ही मंसूबों को सफल होने दे रहे हैं। वो तो चाहते ही यही हैं। वो चाहते हैं कि भारत में ही जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ मरें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत से भर जाएं। पिछले 50 साल से ये जो हमले करे जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको सफल घोषित किया जा सके। ये घोषित किया जा सके कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं, ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं और ये हैं। तो फिर जिन्ना की बात को ही फिर हम सच बना देंगे। वो चाहते ही हैं हमें लड़वाना, आपस में लड़ करके हमें उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देना है। दूसरी बात, जो आम कश्मीरी है अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उसको बहुत नुकसान ही हुआ है इन हमलों से। लोगों ने गाड़ियों के लिए, टैक्सियों के लिए, होटलों के लिए लोन ले रखे हैं। पर्यटन से इन्हीं सब चीज़ों का संबंध होता है। अब वो लोन कैसे चुकाएंगे? कश्मीर की अर्थव्यवस्था की तो सीधे रीढ़ पर प्रहार किया गया है। तो ये वक्त कश्मीर को साथ लेकर के चलने का है। वो तो चाहते हैं कि कश्मीर टूटे। उनकी तो पूरी, अभी बोला था वहाँ पे ना उनके जनरल ने कि कश्मीर इज आवर जुगुलर वीन, शहरग। तो वो तो चाहते हैं कि कश्मीर टूटे। नहीं नहीं नहीं, हमें पूरे भारत राष्ट्र का ख्याल रखना है। हमें वही नहीं कर देना है जैसी प्रतिक्रिया वो हमसे करवाना चाहते हैं। और कोई भी प्रतिक्रिया जो बिना सोचे समझे करी जाती है, बस तैश में, आवेग में या घृणा में करी जाती है, वो कभी भी शुभ नहीं होती है। तो एक राष्ट्र की तरह जो हमारे पुराने सनातन उच्चतम आदर्श हैं उनको साथ लेकर के कुरुक्षेत्र में जैसे श्री कृष्ण को सारथी बना करके फिर हमें संघर्ष करना है। संघर्ष हमें जरूर करना है, पर अंदर ही अंदर अगर हमें फूट पड़ गई तो हम बाहर वाले से क्या संघर्ष करेंगे? अगर हमें अंदर ही फूट पड़ गई तो हम बाहर वाले से कैसे जाकर के लड़ पाएंगे? और बाहर वाला चाहता ही यही है कि भीतर फूट पड़ जाए। तो वो हमें नहीं होने देना है। क्या ऐसे लोग किसी भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके समर्थन में ऐसा हो रहा है तो जाहिर है समझा जा सकता है, लेकिन बहुत सी चीजें अंदरूनी भी होती हैं। तो क्या आप किन लोगों की बात कर रहे हैं जो कश्मीरियों पे आक्रमण कर रहे हैं? जी, नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो असंवेदनशीलता और ये सब कुछ है, मुझे लग रहा है वो ज्यादातर बस भावनात्मक आवेश है। क्योंकि देखिए, भारतीय हैं हम सब, बुरा तो बहुत लगता ही है, क्रोध आता है। आपने वहाँ पर लाशें देखी हैं तो शोक तो होता ही है, और फिर बदले की भावना भी आ जाती है। वो एक प्राकृतिक चीज़ है, वो सब होता है। तो मैं ये सब तो नहीं कहूँगा कोई साजिश कर रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही ट्रिगर हो जाते हैं जैसे कि शत्रु चाहता है कि हम हो जाएं, तो हमने फिर शत्रु की चाल को सफल हो जाने दिया है। और शत्रु मैं इस अर्थ पर कह रहा हूं कि वो शत्रु है क्योंकि वो मानवता का शत्रु है, वो भारत राष्ट्र के आधार का ही शत्रु है। हमारा जो ये राष्ट्र है ना, ये कोई साधारण राष्ट्र नहीं है। जो दुनिया में उच्चतम आदर्श हो सकते हैं उन आदर्शों की बुनियाद पर खड़ा हुआ हमारा ये राष्ट्र है। और ये बात बाहरी ताकतों को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो हम पर बार बार हमला करते हैं। तो ये जो पूरा उनका खेल है, ये जो पूरी उनकी बेचैनी है हमको देख करके, हमें समझनी पड़ेगी कि हम पर बार बार इतने आघात होते क्यों हैं। हम पर बार बार इतने आघात इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक मामले में बहुत खास हैं, हमारी उस खासियत पर आधार होता है। और हमें उन आघातों के दर्द के कारण अपना आपा नहीं खो देना है। हमें रिस्पॉन्स जरूर देना है। हम संघर्ष भी करेंगे,
हम जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब हम उस तरह नहीं देंगे जिस तरह से शत्रु चाहता है। वो जवाब हम अपने बोध के आधार पर देंगे, अपनी समझ के आधार पर देंगे, अपने राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर देंगे। शत्रु का भी आपने जिक्र किया। पाकिस्तान की अगर बात करें, कई तरह के बयान जैसा कि हम सुन रहे लगातार, पानी रोक देंगे तो शायद खून बहेगा, इस तरह की बात अगर कहें तो कहीं ना कहीं ये बातें वो अपनी जनता की कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये इन्होंने अपनी बड़ी विचित्र हालत कर दी है। पाकिस्तान भारत एक ही थे, हमारा ही हिस्सा है, लेकिन उसने अपनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हालत कर ली है। उसने अपनी हालत ये कर ली है कि उस पर जितनी चोट पड़ती है, उसकी जितनी दुर्दशा होती है, उतना ज्यादा उसकी ताकत बढ़ती है, क्योंकि वो सिद्ध यही करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। तो इधर उधर जाकर के गड़बड़ियां पैदा करना, तमाम देशों में आतंकवाद फैलाना, 9/11 में उनका क्या हाथ था ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब करना एक तरह से उनका जो है वो नेशनल कैरेक्टर बन गया है, जो कि किसी भी तरीके से चल तो सकता नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर उनकी हालत खराब है। आतंकवाद वो दूसरे देशों में फैलाना चाहते, सबसे ज्यादा आतंकवाद उनके अपने यहाँ बैठा हुआ है। मेरे ख्याल हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि इफ यू ब्रीड स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड इट इज स्टूपिड टू अज्यूम दैट दे विल नॉट बाइट यू। तो वो जो आपने सब चीज़ें पैदा करी अफगानिस्तान में कि भारत का नुकसान होगा, या अपने यहाँ पर आपने मदरसों में और ट्रेनिंग कैंप्स में जो कुछ आपने करा और जहर की फसल उगाई, वो जहर अब आपको ही भारी पड़ रहा है। तो अपनी पब्लिक का फिर ध्यान कैसे भटकाएं आंतरिक दुर्दशा से। तो इस नाते फिर ये जो नेता लोग हैं ये बयानबाजी करते हैं कि अगर पानी रुकेगा तो खून बहेगा, और इस तरह की बातें जो आपने कही ना, वो सब अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बातें करी जाती हैं। नहीं तो जनता फिर सड़कों पे आएगी, जवाब मांगेगी कि गर्मी आ गई है इतनी, बिजली क्यों नहीं। पाकिस्तान में बिजली का बड़ा संकट है, पानी का संकट है, खाने पीने का संकट है, महंगाई जोरों पर है, शिक्षा कुछ नहीं है, बेरोजगारी खूब है, हर तरीके से पिछड़ रहा है पाकिस्तान, पिछड़ चुका है पाकिस्तान। तो जनता तो जवाब मांगती है ना, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो जवाब किसी के पास होते नहीं है। फिर चाहे मिलिट्री हो और चाहे वहां के नेता हो, वो अपनी ही जनता को बरगलाने के लिए फिर ये एक बोगी खड़ी करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इधर बगल में काफिरों का देश है और हमें जाना है, और गजवाए हिंद और ये सारी बातें करते हैं। उन्हें अच्छे से पता है वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत में और उनमें शक्ति में बहुत कई गुने का अंतर आ गया है। तो वो भारत से युद्ध नहीं लड़ सकते। अगर जो सामरिक विशेषज्ञ हैं उनकी माने तो पाकिस्तान 4 दिन 7 दिन से ज्यादा आर्थिक तौर पर कोई लड़ाई वहन भी नहीं कर सकता, सस्टेन भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बड़ी भारी और भड़काऊ बयानबाजी करनी जरूरी है, ताकि एक तरह से मनोरंजन होता रहे और जनता जो मूल समस्याएं हैं उनकी बात ना उठाए। बस यही है। चाइना के स्टैंड को लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन ये आपने बढ़िया पूछा। देखिए, मैंने कहा था ना, हमला भारत राष्ट्र पर हुआ है। भारत राष्ट्र के आधार में जो ऊंचे मूल्य हैं वो चीनी राष्ट्र के आधार में नहीं है। ये दोनों सिविलाइजेशन स्टेट्स ही, भारत और चीन दोनों ही। लेकिन चीन ने एक अलग दिशा ले ली पिछले लगभग 70-80 सालों में। चीन उन आध्यात्मिक मूल्यों पर खड़ा ही नहीं हुआ है जिन मूल्यों पर भारत खड़ा हुआ है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। उसको आप पढ़ेंगे तो किसी धर्मग्रंथ जैसा लगेगा। चीन में ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ लिबर्टी बहुत ऊंची बात है, क्योंकि अध्यात्म में लिबरेशन सबसे ऊंचा मूल्य होता है। चीन में लिबर्टी ऐसी कोई चीज ही नहीं है। और हमारे पड़ोस में चीन, और हमारी जितनी उसकी आबादी है, और जितना पुराना चीन का इतिहास है उतना ही पुराना, बल्कि उससे ज्यादा पुराना भारत का इतिहास है। और राष्ट्र हमारा अलग बिल्कुल बुनियाद पर खड़ा है। तो हमसे फिर चीन को खतरा दिखाई देता है। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे कई गुना हो गई है, मिलिट्री पर भी उनका जो एक्सपेंडिचर है वो हमसे कई गुना है, लेकिन फिर भी वो भारत से घबराया रहता है, क्योंकि भारत का आधार ज्यादा सही है। चीन ने प्रगति तो जरूर करी है, पर जिन आधारों पर करी है वो आधार सस्टेनेबल नहीं है, और वो आधार बहुत ऊंचे भी नहीं है। होने वही चाहिए, और भारत के पास वो है।
तो चीन को इस बात को लेकर के बड़ी समस्या रहती है। तो इस कारण भारत में जो लोग गड़बड़ पैदा कर रहे होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है, इस तरह के लोगों का चीन समर्थन करने चला आता है। अब बांग्लादेश ने भी, चीन ने अभी बहुत बातें करी हैं, वो सब वही है। भारत को जो परेशान करे, चीन उसका समर्थन करेगा, क्योंकि चीन खुद दिली तौर पर भारत से घबराया हुआ है। इसलिए नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है या आर्मी बहुत बड़ी है, इसलिए क्योंकि भारत का आधार बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है।